आज हम कुंडलिनी जागरण के ऊपर चर्चा करेंगे। कुंडलिनी जागरण क्या है? हमारी चेतना इस बाह्य जगत में बह रही, ये चेतना जैसे दीपक का प्रकाश है, इसी तरह उस आत्मा की दिव्य चेतना इस संसार में निरंतर बह रही। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और हमारे शरीर के जो आवश्यक अंग हैं, वो प्राण शक्ति से कार्य कर रहे हैं। जैसे किसान है, वो खेत में पानी चला रहा, पानी नाली के माध्यम से खेत में जा रहा, उसका उद्देश्य खेत को भरना है। यदि वो पानी रास्ते में नाली में कहीं सुराख हो जा, तो उस सुराख के माध्यम से निकलना शुरू होगा और धीरे धीरे वो सुराख बढ़ता चला जाएगा और वो पानी खेत में जाने की बजाय रास्ते में ही बहने लगेगा। इसी तरीके से हमारी जो दिव्य चेतना है, उसका एक ही उद्देश्य है, हमें उस आत्मा तक उसको पहुंचाना। लेकिन वो दिव्य चेतना हमारी बाह्य संसार की ओर बह रही, बाह्य संसार की ओर बह रही। इस शरीर में 7 चक्र हैं। ये चक्र उस प्राण शक्ति को शरीर में ऊपर से नीचे की ओर ले जा रही। शरीर के स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ मेन केबिल है और उसमें ये 7 चक्र हैं। सबसे ऊपर सहस्रार चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद विशुद्धि चक्र, इसके बाद अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। इन चक्रों का काम जो प्राण शक्ति ऊपर से नीचे को बह रही है, उसको शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करते हैं चक्र। जैसे घर में स्विच बोर्ड है, वो स्विच बोर्ड हर कमरे में लगाए हुए हैं, जो उस कमरे के इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं, बंद करते हैं। इसी तरह हमारी ये प्राण शक्ति जब तक सहस्रार में रहेगी ऊपर, तो ये उस ब्रह्मांड ये चेतना के साथ एक रहे। थोड़ा नीचे को आएगी तो ये आज्ञा चक्र में अगर आ जाती है, तो हम यहाँ से उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और बताया था कि जहाँ चेतना होगी, हमारे शरीर का प्राण भी वहीं होगा। शरीर में पूरे में होगा, लेकिन ज्यादातर प्राण उसी हिस्से में आ जाए। हम यहाँ से ब्रह्मांड से जुड़े हुए, जैसे एक पेड़ जड़ के माध्यम से पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और वो वहीं से अपना भोजन लेकर जीवित है। यदि उसको जड़ से उखाड़ दिया जाए, तो उसके अंदर वो ब्रह्मांड ये शक्ति जानी बंद हो जाएगी और धीरे धीरे वो सूखना शुरू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो हम ब्रह्मांड ये चेतना से इस आज्ञा चक्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये आज्ञा चक्र हमारे शरीर का जो माइंड है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारा नाक है, जिह्वा और त्वचा, इस हिस्से को ये कंट्रोल करता है, प्राण शक्ति को भेजता है और इनके माध्यम से ये बाह्य जगत की ओर बह रहा है, प्राण शक्ति भी और हमारी चेतना। यहाँ से अगर नीचे विशुद्धि चक्र में आ जाएगा, तो विशुद्धि चक्र इस हिस्से को कंट्रोल किए हुए है और इसमें विचार पैदा होने शुरू हो जाएंगे। विचार के पैदा होते ही जो निराकार ब्रह्मांड ये चेतना है, वो साकार प्रकृति का रूप लेना शुरू कर देगी। यहाँ से नीचे आगे जो चक्र है स्पाइनल कॉर्ड में, मेन केबिल में, अनाहत चक्र, जो हमारे छाती को कंट्रोल करता है। ये अंदर हमारे फेफड़े हैं, हमारा हृदय है, इन भागों को ये नियंत्रित करता है। इसके बाद ये प्राण शक्ति अगर नीचे की ओर जाती है, तो मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र
में ये हमारे पाचन तंत्र जितना भी शरीर का है, ये प्राण शक्ति उसको कंट्रोल करती है, हमारे भोजन को पचाती है और शरीर के विभिन्न अंगों में भेजती है। इसी तरह इससे अगर ये नीचे को ओर उतरती है तो नीचे स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र हमारा मलमूत्र है, उस हिस्से को ये प्राण शक्ति कंट्रोल करती है। और फिर आगे नीचे ये हमारी ब्रह्मांडीय चेतना और प्राण मूलाधार में पहुंच जाता है, जो सबसे नीचे का चक्र है। ये चक्र हमारे प्रजनन अंग और हमारे पैर इनको कंट्रोल करता है। तो हमारी ये चेतना और प्राण ऊपर से नीचे को बह रहा और ये संसार की यात्रा हमारी निरंतर बढ़ती ही जा रही। जब तक हम ब्रह्मांडीय चेतना को नीचे की ओर बहाते रहेंगे, अपने प्राण को नीचे की ओर ले जाते रहेंगे, तो ये बाह्य जगत में बहती रहेगी। जैसे अभी बताया था, जैसे किसान अगर खेत में उसको भरना है तो पानी वो खेत में खोलता है, लेकिन अगर रास्ते में सुराख हो जाए तो वो पानी वहां जाना बंद होगा और धीरे धीरे बाह्य दूसरे खेतों में बहना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारी ये ब्रह्मांडीय चेतना और प्राण बाह्य जगत में बह रही। हम रात और दिन बाह्य जगत को देख रहे, बाह्य जगत को सुन रहे, बाह्य जगत को सूंघ रहे, बाह्य जगत को देख रहे और बाह्य पदार्थों का स्पर्श कर रहे और बाह्य जगत के पदार्थों का हम रस रहे। तो जब से हम इस संसार में आए हैं, केवल हमारा एक ही कार्य है, बाह्य जगत के साथ जुड़ना, बाह्य जगत की जानकारी इकट्ठी करना, जो हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर हम उपनिषद पढ़े तो ये बाहर की जितनी भी जानकारियां हैं, ये अविद्या है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये अज्ञान है, हमें संसार के चक्र में फंसाता है। हमारा यहाँ आना जाना निरंतर चलता ही रहेगा। इसी तरह हमें लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे जब तक हम बाह्य जगत से अपने आप को नहीं रोकते। तो इसका तरीका रोकने का क्या है कि जो प्राण हमारा स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जो मेन केबल पड़ा हुआ है नीचे की ओर बह रहा है, उस प्राण शक्ति को हमें नीचे से ऊपर की ओर करना है। हम मूलाधार से धीरे धीरे उसको ऊपर को उठाएं, अपनी चेतना को नीचे ना जाने दें और अपनी चेतना को धीरे धीरे मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र में लाएं। फिर वहां से ये मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और धीरे धीरे ये ऊपर उठता चला जाएगा। और इस चेतना को हम दो जगह रखें, या तो हम आज्ञा चक्र में ले आए और या सहस्रार। तो अपनी चेतना को, अपनी प्राण शक्ति को नीचे से ऊपर को उठाना ही कुंडलिनी जागरण है। धीरे धीरे हम संसार से हटें, धीरे धीरे उस शक्ति के साथ एक हो और हम अपनी चेतना और प्राण को बाह्य जगत से हटाकर धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं, धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं और हम धीरे धीरे इसको अपने आज्ञा चक्र में ले आए। अपनी आंखों को, आंख बंद करके अपनी आंखों को यहाँ ले आए। हमें आंख ऊपर उठानी नहीं है, बल्कि हम ये सोचें कि हम यहाँ देख रहे हैं। अगर ये आंख खुल जाएंगी तो ये बाह्य जगत की फोटोग्राफी शुरू कर देंगे, बाह्य जगत को जानना शुरू कर देंगे। लेकिन इन आंखों को यदि हम बंद कर लें तो यही आंखें हमारे सूक्ष्म जगत को देखना शुरू कर देंगे। हमारा सूक्ष्म जगत 99% है और ये स्थूल जगत मात्र 1% है। ये स्थूल जगत तो केवल शोरूम है, फैक्ट्री तो हमारा सूक्ष्म जगत है, जहां से सब चीजों का निर्माण होता है और अंत में वे सूक्ष्म जगत में ही विलीन हो जाती है। तो हमारा यहाँ मात्र एक ही उद्देश्य है, केवल उस सूक्ष्म जगत को जानना। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल अपनी चेतना को हम
यहाँ पे ले आए आज्ञा चक्र में, आंखें बंद कर ली। तो यही आंखें सूक्ष्म जगत को देखना शुरू कर दें। हम उसको लगातार देखते चले जाएं। जैसे हम टीवी देख रहे हैं, हमारा उद्देश्य केवल टीवी को देखना है। उसमें पीछे से क्या कार्यक्रम आ रहे, वो अपने आप आएंगे। हमारा तो उद्देश्य केवल उनको देखना है। इसी प्रकार अगर हम अपनी चेतना, अपने प्राण को यहाँ आज्ञा चक्र में ले आए, तो हम उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे और धीरे 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 हमारे सूक्ष्म जगत का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पहले आप काला रंग देखेंगे, धीरे 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 अभ्यास होगा तो वो नीला होता चला जाएगा। फिर उसके बाद और आप ध्यान करेंगे निरंतर, तो ये गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह विभिन्न रंग यहाँ चेंज होते चले जाएंगे और हम धीरे 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 पूरे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक होना शुरू हो जाएंगे। ये कान हमारे बाह्य जगत की आवाजें सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि वहां से हमने प्राण को विड्रॉ करके हम यहाँ ले आए हैं। फिर ये अंदर की आवाज सुनेगा, वो ब्रह्मांड ये ध्वनि जो है ओम, उस ओम की ध्वनि को सुनना शुरू कर देगा। अगर हम शांत हो जाएं, तो जो ओम की आवाज हम मुंह से निकालते हैं, वो तो केवल एक डिमोन्स्ट्रेशन है। हम उस ओम की आवाज को अपने कानों से सुनना शुरू कर देंगे। इसके बाद हमारी जिव्या, जो दिव्य रस है, अगर हम बाह्य जगत में चेतना बहरी, तो ये बाह्य पदार्थों का रस लेगी। यदि हम शांत हो जाएं, तो ये जिव्या तालू के ऊपर की साइड में चिपक जाएगी और वहां से वो रस बहना शुरू कर होगा, जिसे हम अमृत कहते हैं। वो दिव्य है, उसका रस लेना हम शुरू कर दें। इसी तरह ये सारी इंद्री जो बाह्य जगत में लगी हुई थी, बाह्य पदार्थों का रूप देख रही थी, बाह्य पदार्थों का श्रवण कर रही थी, बाह्य पदार्थों के रस ले रही थी, उसको स्पर्श करके ठंडा गर्म उसके गुणों का अनुभव कर रही थी, तो वो ही ब्रह्मांडीय चेतना यदि हम अंदर रोक लें, उसको यहाँ ला के हम शांत हो जाएं, तो धीरे धीरे हम उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक होते जाएंगे और वो जो चेतना प्रकाश थी दिए का या सूरज का, वो धीरे धीरे अपने रूप में विलीन होना शुरू कर। तो जैसे मैंने बताया था कि दीपक आत्मा है जैसे, और उसका जो प्रकाश है वो ब्रह्मांडीय चेतना है, जिसके माध्यम से हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो धीरे धीरे यदि इस ध्यान का अभ्यास करें और धीरे धीरे अपनी चेतना को आज्ञा चक्र में ले आए, यहाँ केवल देखें, हमें ना सुनना, ना सोचना, कुछ नहीं करना, केवल शांत भाव से हम सामने देखते रहें, तो हमारा विस्तार होना शुरू हो जाएगा। जैसे बीज एक दिन बोया है, तो धीरे धीरे वो अंकुरण होकर धीरे धीरे बड़ा पेड़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसका निरंतर अभ्यास करने से हम उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक होना शुरू कर देंगे। तो जो हमारी शक्ति, जो हमारी चेतना बाह्य जगत में ऊपर से नीचे की ओर बह रही थी, उसको उल्टा करना है, नीचे से ऊपर को बहाना है। प्राण भी नीचे से ऊपर आ जाए और हमारी चेतना भी नीचे के चक्रों से हट के ऊपर के चक्रों में आ जाए और आखिर में आके हमारे आज्ञा चक्र में रुक जाए। तो इसी का नाम ध्यान। इसका निरंतर अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें और हमें धीरे धीरे उसका अनुभव होने लगेगा। आज इतना ही।